केवल सुनना मत, इसे महसूस करना, क्योंकि शक्ति और शिव कोई विचार नहीं है, ये कोई दर्शन नहीं है, ये जीवन की धड़कन है। ये वही ताल है जो तुम्हारे श्वास के आने जाने में छिपी है। ये वही नृत्य है जो तुम्हारे भीतर चल रहा है जब तुम मौन हो जाते हो। जब मैं कहता हूं कि शक्ति और शिव दो नहीं एक है, तो ये कोई कव्य की कल्पना नहीं है। ये उस अनुभव की बात है जो तब घटता है जब तुम स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हो, जब भीतर न कोई विभाजन रह जाता है, न कोई विरोध, जब स्त्री और पुरुष का, दिन और रात का, प्रकाश और अंधकार का, सबका मिलन हो जाता है। तब जो बचता है वही शिव है, वही शक्ति है। देखो, मनुष्य का अस्तित्व ही द्वैत से बना है। पुरुष और स्त्री, शरीर और आत्मा, क्रिया और मौन, सब द्वैत है, लेकिन यह द्वैत विरोध नहीं है, यह पूरक है। ठीक उसी तरह जैसे दाएं और बाएं हाथ, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई हीन नहीं, परंतु जब मन विभाजित हो जाता है, जब वह कहता है ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, तब वही एकता जो भीतर थी खो जाती है। और इसी विभाजन की पीड़ा में मनुष्य भटकता है। कभी वह केवल शक्ति को चाहता है, सामर्थ्य, आकर्षण, क्रिया, कामना। कभी वह केवल शिव को चाहता है, मौन, ध्यान, संन्यास। परंतु जिस दिन उसे समझ आता है कि शक्ति के बिना शिव मरण है और शिव के बिना शक्ति अंधी है, उस दिन भीतर क्रांति घटती है। मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान से देखो, जो तुम ऊर्जा कहते हो वही शक्ति है, जो तुम साक्षी भाव कहते हो वही शिव है। एक तुम्हारे भीतर प्रवाह है, दूसरा तुम्हारे भीतर आकाश। प्रवाह को आकाश चाहिए, आकाश को प्रवाह। बिना आकाश के नदी नहीं बह सकती, और बिना नदी के आकाश केवल रिक्तता है। इसलिए शिवा विदाउट शक्ति इज अ कॉर्प्स। शिव बिना शक्ति के शव है। यह वाक्य कोई उपमा नहीं है, यह सीधा सत्य है। यदि चेतना में ऊर्जा नहीं है तो वह मृत है, और यदि ऊर्जा में चेतना नहीं है तो वह पागलपन है। तुमने देखा होगा, लोग शक्ति को खोजते हैं, कोई धन के रूप में, कोई प्रेम के रूप में, कोई सफलता के रूप में, वे सब शक्ति की तलाश में। लेकिन जिस दिन वे केवल शक्ति पा लेते हैं और चेतना नहीं, उस दिन वही शक्ति उन्हें नष्ट कर देती है। अहंकार, काम, लालच, ये सब शक्ति के अंधे रूप हैं। और जब वही शक्ति ध्यान से जुड़ती है तो वह करुणा बन जाती है, आनंद बन जाती है, नृत्य बन जाती है। इसलिए मैंने कहा, शक्ति और शिव दो नहीं है, वो दो प्रतीक है एक ही अस्तित्व के। वो दो नाम है एक ही लय के। शिव का अर्थ है मौन, पूर्ण साक्षी। शक्ति का अर्थ है स्पंदन, क्रिया, जीवन की धड़कन। मौन और स्पंदन जब एक हो जाते हैं तभी सृष्टि जन्म लेती है, तभी रचना होती है, तभी प्रेम होता है। शायद तुमने कभी प्रेम को महसूस किया हो, वह क्षण जब तुम किसी से मिलते हो और अचानक भीतर एक शांति उतरती है, एक आग भी जलती है और एक ठंडक भी आती है। वह शक्ति और शिव का स्पर्श है। वह कोई व्यक्ति नहीं देता, वह तुम्हारे भीतर का मिलन है। परंतु मनुष्य भूल गया है, उसने प्रेम को शक्ति बना लिया, कामना बना लिया, उसने ध्यान को भागना बना लिया, विरक्ति बना लिया। इसलिए वह या तो भोग में खो जाता है या संन्यास में सूख जाता है। दोनों अधूरे हैं। संपूर्णता वही है जहां भोग ध्यान में बदल जाता है और ध्यान भोग को पवित्र कर देता है। ध्यान कोई विरोध नहीं है, यह रूपांतरण है। तुम भोगो लेकिन साक्षी बनकर, तुम प्रेम करो लेकिन जागरूक रहो, तुम जियो लेकिन भीतर मौन रहो। तब हर क्रिया पूजा बन जाती है, तब हर सांस ध्यान बन जाती है। तब जो भीतर है और जो बाहर है, दोनों के बीच कोई दूरी नहीं रहती। यही शक्ति और शिव का मिलन है, यही अद्वैत है। लोग पूछते हैं कैसे पहुंचा जाए उस मिलन तक। मैं कहता हूं, तुम पहले यह स्वीकार करो कि तुम दो नहीं हो। तुम्हारे भीतर जो इच्छाएं हैं वो शक्ति का रूप है, और जो तुम्हारे भीतर उन्हें देख रहा है वो शिव है। उन दोनों को अलग मत करो, उन्हें पहचानो, उन्हें प्रेम करो। जब तुम अपने भीतर की हर इच्छा को बिना दमन के, बिना निर्णय के देखते हो, तब वह इच्छा धीरे धीरे प्रकाश में बदल जाती है। यही ध्यान का रहस्य है। कभी कभी लोग डरते हैं, वे कहते हैं अगर हमने इच्छा को देखा तो वो बढ़ जाएगी। नहीं, देखने से कुछ भी नहीं बढ़ता। जो अंधेरे में छिपा है वही बढ़ता है। जब तुम रोशनी डालते हो
तो वह पिघल जाता है, और जब इच्छा पिघलती है तो वह प्रेम बन जाती है। प्रेम जब गहराता है तो ध्यान बन जाता है, और ध्यान जब पूर्ण होता है तो वही शिव शक्ति का मिलन है। ये मिलन बाहर नहीं, भीतर होता है। तुम किसी मंदिर में, किसी शास्त्र में, किसी गुरु में इसे नहीं पाओगे। ये तुम्हारे श्वास में छिपा है। जब श्वास भीतर जाती है वह शक्ति है, क्रिया है। जब श्वास बाहर आती है वह शिव है, मौन है। और जब तुम उस आने जाने को केवल देखते हो तो वही मिलन घटता है। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, हर क्षण तुम्हारे भीतर शिव और शक्ति का नृत्य चल रहा है, पर तुम इतने व्यस्त हो कि उसे देख नहीं पाते। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह स्त्री है, वह नाचना चाहती है, गाना चाहती है, खेलना चाहती है। और तुम्हारे भीतर जो साक्षी है वह पुरुष है, वह मौन में देखना चाहता है। जब ये दोनों एक दूसरे को स्वीकार करते हैं तब ध्यान खिलता है, और जब ध्यान खिलता है तो तुम स्वयं सृष्टि बन जाते हो। प्रिय, याद रखो, शिव कोई व्यक्ति नहीं है, वह प्रतीक है। शक्ति कोई देवी नहीं है, वह जीवन की चेतना है। जब तुम दोनों को समझ लेते हो तब तुम किसी मंदिर में नहीं जाते, तुम स्वयं मंदिर बन जाते हो। तुम्हारा शरीर मंदिर है, तुम्हारी श्वास आरती है, तुम्हारा मौन प्रार्थना है। और जब तुम इस अवस्था में जीते हो तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। फिर न कोई पाप है, न कोई पुण्य, न कोई भूत, न कोई भविष्य। केवल यह क्षण, यह अब, और इसी अब में शिव और शक्ति आलिंगनबद्ध है। जब भी तुम पूर्ण रूप से यहां हो, जब तुम्हारे भीतर न कोई विचार है, न कोई प्रतीक्षा, तब तुम वही हो जो शिव है। और जो सांस उस क्षण तुम्हारे भीतर चल रही है वही शक्ति है। यही मिलन है। याद रखो, ये कोई साधना नहीं जो की जाए। ये तो तब घटता है जब साधक समाप्त हो जाता है। जब कोई मैं नहीं बचता तब केवल प्रवाह बचता है, और उस प्रवाह का नाम है शिव और शक्ति का प्रेम। प्रिय, कभी तुमने ध्यान से देखा है कि सृष्टि में कुछ भी अकेला नहीं है, हर एक चीज का दूसरा आधा है। दिन है तो रात भी है, जीवन है तो मृत्यु भी है। सांस भीतर जाती है तो बाहर भी आती है, पुरुष है तो स्त्री भी है। हर जगह ये द्वैत है, लेकिन ये विरोध नहीं है। ये एकता की भाषा है, यह अस्तित्व की काव्यात्मकता है। शक्ति और शिव दो नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि वे दो मिट जाते, नहीं, वे बने रहते हैं, परंतु वे अब एक दूसरे से जूझते नहीं, बल्कि एक दूसरे में घुल जाते हैं। जैसे अग्नि और उसका प्रकाश, क्या तुम कह सकते हो कि दोनों अलग हैं? अग्नि बिना प्रकाश के क्या है, और प्रकाश बिना अग्नि के कहां से आएगा? वे एक ही हैं, दो रूपों में प्रकट। उसी तरह शिव और शक्ति दो नहीं हैं, वे एक ही अस्तित्व के दो स्वर हैं। एक मौन है, दूसरा गीत। एक स्थिरता है, दूसरा प्रवाह। एक है जो देख रहा है, दूसरा है जो जी रहा है। जब तुम मौन हो जाते हो, भीतर शांति उतरती है, वह शिव है। और जब उसी मौन से प्रेम की लहर उठती है, जीवन को छूने की लालसा जागती है, वह शक्ति है। दोनों एक दूसरे से उत्पन्न है। एक के बिना दूसरा अधूरा, एक अस्तित्व के बिना दूसरा अस्तित्वहीन। लेकिन मनुष्य ने इन्हें तोड़ दिया है। मनुष्य ने कहा, या तो तू योगी बन जा, या तू भोगी बन जा, या तो तू ध्यान कर, या तू प्रेम कर। और इसी विभाजन ने जीवन से रस छीन लिया है, क्योंकि जब प्रेम में ध्यान नहीं होता तो वह केवल आसक्ति बन जाता है, और जब ध्यान में प्रेम नहीं होता तो वह केवल सुखातप बन जाता है। संपूर्णता वही है जहां भोग और ध्यान का मिलन होता है। यही मिलन शिव और शक्ति का मिलन है। यही योग है। योग का अर्थ ही है जुड़ना, शक्ति और शिव को जोड़ना, आत्मा और शरीर को एक करना, अंदर और बाहर को एक कर देना। ये जुड़ाव बाहर नहीं घटता, ये भीतर घटता है। देखो, जब तुम किसी को प्रेम से देखते हो तो तुम्हारे भीतर कुछ खुलता है, एक ऊर्जा उठती है, वह शक्ति है। लेकिन यदि तुम केवल शक्ति में बह जाओ तो तुम अंधे हो जाते हो, तुम उस व्यक्ति को खो देते हो, क्योंकि तुम उसकी आत्मा नहीं देख पाते। लेकिन यदि तुम केवल देखते रहो, बिना प्रेम के, बिना स्पंदन के, तो वह देखना मृत हो जाता है। जीवन वही है जहां देखना और प्रेम साथ हो, जहां साक्षी और स्पंदन एक हो जाए। वही शिव शक्ति का मिलन है। और यह मिलन किसी मंदिर में नहीं होता, न किसी पर्वत पर, यह तुम्हारे भीतर होता है। तुम्हारे भीतर जो साक्षी बैठा है और जो ऊर्जा बह रही है, जब वे एक हो जाते हैं तब भीतर से एक नई सुगंध उठती है, मौन की,
प्रेम की, करुणा की। ध्यान और प्रेम दो पंख हैं। यदि तुम्हारे पास केवल एक पंख है तो तुम उड़ नहीं सकते। या तो तुम ध्यान में सूख जाओगे या प्रेम में डूब जाओगे। लेकिन जब दोनों साथ होते हैं तब उड़ान होती है। वह उड़ान ही समाधि है। और जब यह समाधि घटती है तो तुम्हें समझ आता है कि शिव और शक्ति कभी अलग नहीं थे, तुमने ही उन्हें अलग देखा। तुम्हारी आंखें ही द्वैत की आदी हो चुकी हैं। तुमने पुरुष और स्त्री को अलग देखा, अच्छा और बुरा को अलग देखा, परमात्मा और संसार को अलग देखा। परंतु जो जानता है वह देखता है कि यह सब एक ही चेतना के रूप है। संसार उसी चेतना की लहर है और परमात्मा उसी चेतना का सागर। लहर और सागर अलग कहां है? वे तो एक ही है। जब शिव और शक्ति एक हो जाते हैं तब व्यक्ति अपने भीतर पूर्णता को अनुभव करता है। अब न कोई लालसा बचती है, न कोई भय, क्योंकि अब कुछ पाने को नहीं, कुछ खोने को नहीं। अब सब कुछ तुम्हारे भीतर ही है। लेकिन मनुष्य की समस्या यही है, वो हमेशा किसी दूसरे को ढूंढता है। वह सोचता है मुझे प्रेम मिलेगा जब कोई आएगा। वह यह नहीं जानता कि शक्ति पहले से ही उसके भीतर है। और जब वह ध्यान करता है तो वह शिव को बाहर खोजता है, किसी देवता के रूप में, किसी मूर्ति में, किसी शब्द में। वह यह नहीं समझता कि शिव भी उसी के भीतर है। जब तक तुम भीतर इस एकता को नहीं देखोगे तब तक बाहरी खोज व्यर्थ है। कभी तुमने ध्यान किया हो तो तुमने देखा होगा, एक क्षण ऐसा आता है जब तुम पूरी तरह खो जाते हो। न तुम रहते हो न कोई और, सिर्फ शांति रहती है, सिर्फ स्पंदन। वह क्षण ही शक्ति और शिव का संगम है। वह क्षण है जब देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों मिट जाते हैं, केवल चेतना रह जाती है। वही चेतना सृष्टि है, वही चेतना आनंद है, वही चेतना परम है। लेकिन यह बात शब्दों में नहीं आती। इसको समझने के लिए तुम्हें स्वयं उसमें उतरना होगा, तुम्हें भीतर जाना होगा, जहां तुम केवल शक्ति हो, केवल प्रवाह, और फिर मौन में स्थिर होना होगा, जहां तुम केवल साक्षी हो, केवल शिव। और जब ये दोनों ध्रुव एक दूसरे को पहचान लेते हैं तो भीतर विस्फोट होता है। वह विस्फोट ही समाधि है। लोग पूछते हैं ये विस्फोट क्या होता है? मैं कहता हूं ये कोई बाहरी घटना नहीं, यह भीतर का मिलन है। जैसे दो धाराएं मिल जाएं और एक बड़ी नदी बन जाए। वह नदी अब कहीं नहीं रुकती, वह बहती चली जाती है, मुक्त, आनंदित, बिना भय के। तुम्हारे भीतर भी वही नदी बह रही है। कभी ध्यान से देखो, जब तुम प्रेम में हो तो कैसा लगता है? एक प्रवाह, एक ऊर्जा जो पूरे शरीर में दौड़ती है, वह शक्ति है। और जब तुम ध्यान में हो तो कैसा लगता है? एक शांति, एक ठहराव, जैसे समय रुक गया हो। वह शिव है। अब कल्पना करो, यदि ये दोनों एक साथ घट जाएं तो क्या होगा? तब तुम प्रेम करोगे पर आसक्ति नहीं होगी। तब तुम ध्यान करोगे पर भागोगे नहीं। तब तुम हंसोगे पर भीतर मौन रहेगा। तब तुम मौन रहोगे पर भीतर हंसी बहेगी। यही संतुलन है, यही अद्वैत है, यही शिव शक्ति का मिलन है। प्रिय, याद रखो, जीवन कोई युद्ध नहीं है, यह एक नृत्य है। तुम्हें उसे नाचना है, जीतना नहीं। जो जीतना चाहता है वह हमेशा विभाजित रहता है। जो नाचना सीख जाता है वह एक हो जाता है। और जब तुम नाचते हो तो नाचने वाला कहां रहता है? वह मिट जाता है। वो जो बचता है वही शिव है, वही शक्ति है। और तब तुम पाओगे हर फूल की खुशबू में वही शक्ति है, हर पत्थर की नीरवता में वही शिव है, हर प्रेम में वही ऊर्जा है, हर ध्यान में वही मौन है। वे दो नहीं है। ये समझ जब उतर जाती है तो हर दिशा से एक ही स्वर सुनाई देता है, ओम तत्सत, सब एक है। प्रिय, हर मनुष्य के भीतर दो धाराएं बहती हैं, एक है शक्ति की, दूसरी है शिव की। शक्ति का अर्थ है प्रवाह, गति, जीवंतता। शिव का अर्थ है मौन, साक्षी भाव, निश्चलता। इन दोनों के बीच ही तुम्हारा अस्तित्व सांस लेता है। तुम्हारे भीतर की हर धड़कन, हर विचार, हर भावना इन्हीं दो ध्रुवों की नृत्य लीला है। जब तुम सुबह आंखें खोलते हो तो शक्ति सक्रिय हो जाती है। जब रात में तुम नींद में समा जाते हो तो शिव प्रकट होता है। जागरण शक्ति है, निद्रा शिव है, दिन शक्ति है, रात शिव है, शब्द शक्ति है, मौन शिव है, सृजन शक्ति है, साक्षी भाव शिव है। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य केवल एक को पकड़ लेता है। कोई कहता है मैं केवल मौन चाहता हूं,
तो कोई कहता मुझे जीवन चाहिए,